आपने ये सवाल बार बार क्रिकेट वाला उठाया था, लेकिन क्या सरकार ने उस पर अमल किया? आज भी आप सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज से आवाज मिला रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि बड़ा एक्शन ले बांग्लादेश के खिलाफ। और मैं एक चीज और बता दूं, एक बार नहीं कई बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कहा इस बात को कि हमारा देश एक साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री एक साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री एक साथ खड़ा है। नहीं है, भारत है। प्रधानमंत्री बोलिए, ये वजीर आजम क्या होता है? ऐसा है, वजीर आजम क्या होता है भाई? जाहिलों से बात नहीं करता, जाके पाकिस्तान में बोलो, जाहिलों से बात नहीं करता, प्रधानमंत्री बोला जाता है, जाहिलों से बोला। ये वजीर आजम क्या मतलब? जाहिलों से बात, वजीर आजम क्या मतलब? जाहिल हो गए आप, जाहिलों से बात, जाहिल हो गए आप। आपने को जाहिल का क्या मतलब है? मतलब प्रधानमंत्री को बोलना है, प्रधानमंत्री बोलिए, ये वजीर आजम क्या मतलब बोलने का? जो ये न जान पाए कि ये प्रधानमंत्री बोले इस देश की जबान है, क्या? इस देश की जबान है। वजीर आजम बिल्कुल मैं कहूंगा, वजीर ने एक ही बात नहीं है, हमारे देश में वजीर आजम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है। वजीर आजम क्या हो गया? वजीर अब नहीं, प्राइम मिनिस्टर कही। आप हर चीज को तुम्हारी प्रॉब्लम है। आप जरा 2 मिनट शांत हो जाइए दोनों, प्लीज आचार्य जी। अरे बता दीजिए फैज साहब, फैज साहब, फैज साहब, फैज साहब, अरे इनको कुछ नहीं पता। PIB में प्रेस रिलीज जाती है, PIB से आप शांत हो जाइए आचार्य जी प्लीज। जाती है PIB से प्रेस रिलीज उर्दू में जब जाती है तो उसमें वजीर आजम लिखा रहता है, हम जानते हैं। और 24 जबानों में 20 जबानों में एक जबान उर्दू सरकार ने रखी है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पे फैज साहब और 2 लोगों को स्क्रीन पे रखे, जिप शॉट ना ले। कौली बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। या अल्लाह, तू मालिक है, खालिक है, कादिर है। जिस हमारे हिंदू भाई की बेरहमी से हत्या की गई, बांग्लादेश में कत्ल किया गया, उसकी मग़फ़िरत अता फरमा। ओम शांति। या अल्लाह, जिन जालिमों ने, जिन दरिंदों ने उसका कत्ल किया, उन्हें नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह, हमारे हिंदू भाइयों की जो बांग्लादेश में जानो माल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, जिन दरिंदों ने हम हिंदू भाइयों को जी बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनको नेस्त नाबूद कर दे। और मैं बांग्लादेश के तमाम लोगों से, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनसे गुजारिश करता हूं, हिंदुओं पर यह जुल्म बंद करो। यह भारत ही था, जब आपके यहाँ महामारी फैली थी तो हमने अपने यहाँ की एम्बुलेंस भेजी थी आपके यहाँ गिफ्ट के तौर पर, हर तरह की मदद की, लेकिन बदले में आप हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है अर्नब भाई, एक बात बोलूंगा तो हंगामा मच जाएगा। जब मैंने मगफिरत की दुआ की, मुक्ति की दुआ की उस भाई की जो खत्म हो गया, हम बोले, किसी ने आमीन नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, आमीन नहीं कहा। पलट के देख लो, देख लो पलट कर। आपने नहीं कहा, आपने आमीन नहीं कहा। हमने, तुम्हारे चचा रहते हैं फिलिस्तीन में, हमें तो डर लग रहा है कि आमीन रोहिंग्याओं के लिए बोल ले, उसके बाद आप जवाब, कौन जवाब देंगे उसके? इनको बोलने दे, इनको बोलने दे, फिलिस्तीन में बोलने दे, बोले आज खोलकर। अरे जाकर पूछिए, फिलिस्तीन वाला इनको पूछेगा भी नहीं। संसद में जय फिलिस्तीन कहते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते हैं। पड़ोस में हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, एक लफ्ज इनके लिए नहीं निकल रहा है। नीतीश जी का मुद्दा उठाना है, 3 बेटियों को दफना दिया, बुरके के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। कौन ज़ाहिरा वसीम और सना खान और नीतीश में कोई क्या बात करते हैं ये लोग? जिस बांग्लादेश को पैदा हमने किया, वो माइक्रो क्रेडिट वाला यूनुस खान, अबे माइक्रो से ऊपर उठकर सोच कर देख ले, थोड़ा बड़ा सोच ले। तुझे इसमें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तुझे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, काहे का शांति का नोबेल पुरस्कार? अर्नब भाई, रिपब्लिक भारत के माध्यम से कहता हूं, उसका शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए। वो आतंकी है, ये बिल्कुल। क्यों नोबेल प्राइज उसे शांति का रहा है उसके पास? वो इस लायक नहीं है, उसको आतंकवादी घोषित किया, आतंकवादी घोषित किया जाए। उसको ऐसे को लज्जा में तस्लीमा नसरीन लिखती है, ये दरिंदों की भीड़ एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना अनाचार करते हैं कि एक मां को यह कहना पड़ता है एक एक करके आओ। इतनी गंदी हरकत ये लोगों ने की, और आज वही शेम रहे हैं। और कुछ लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है
निकलता है, फिलिस्तीन लेकिन बोल दो। बिल्किस बानो के बारे में बोलो, जय फिलिस्तीन वो भी बोल हुआ, दो, बैग उनका लटका स्वागत के आ किया जाओ। जाता है, रोहिंग्याओं उनको मंच के दिया लिए जाता है। रोहिंग्याओं के हाँ, लिए संसद कितने लोगों ने रेप किया, पेट में बच्ची को करवानी चाहिए ले जाओ, आप लोगों को। बोलो मुमताज, ये नहीं हुआ, वहाँ पर बोलो, ये नहीं हुआ, बोले तुम, हमारे हक बोले में तुम, बहुत सारे हिंदू बोले भाइयों ने तुम, बोला, उस पर बोले तुम, घर दिए नमाज पढ़ने बिल्कुल के लिए। बोलना पड़ेगा, घर दिए बोलो, और जब हिंदुओं को नहीं होता है तो नहीं बोलते हो आप उस पर नहीं बोलोगे। अगर हिंदू कर देखो, मस्जिद के लिए जगह दे रहा है, दरगाहों पे जा रहा है, चंदे दे रहा है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो, कब हिंदू उनके के लिए खिलाफ आवाज उठाओ। अगर कोई नहीं हिंदू के उठाएंगे खिलाफ आवाज ये लोग, हो, मैं उसके क्यों खिलाफ नहीं हो उठाएंगे जाऊंगा, आवाज? लेकिन आप प्रधानमंत्री जैसे करे, लोग अमित नफरत शाह फैलाते करे, हो, तुम क्या कर रहे हो ये फैलाते बताओ? हो, फिर कपरस्ती तुम क्या कर रहे हो? दुनिया भारत के मुसलमानों से पूछेगी बोलो, आप बैठिए, कि अपने वतन की जय नहीं बोल सकते। मैं बांग्लादेश के खिलाफ वंदे मातरम बोलने से ईमान जाता है तुम्हारा। जवाब जी। मैं बांग्लादेश- जिस वतन का खा रहे हो, जिस मैं वतन का बांग्लादेश पी रहे हो, एक उसकी जवाब जय जी, बोलने से जवाब जी, ईमान चला जाता जवाब जी, है। हमें बेईमान नहीं, बेईमान फैज साहब सिचुएशन को समझे। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एक बहुत गंभीर बात आपसे कहना चाहता हूं जवाब जी, इसके बाद आपके देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात, बहरीन का, दुबई का, बहरीन का, जॉर्डन का, अबू धाबी का, बांग्लादेश का, इंडोनेशिया का, वो आपको अपना नहीं मानते, वो आपको अपना नहीं मानते मोनानी जी। आप उनको अपना मानते हो, ये झूठ पर है, आप उनको अपना मानते हो। कोई नहीं मानता है पाकिस्तान को। हमने तो पाकिस्तान का विरोध किया था। अच्छा, तो जवाब जी, मेरी बात यह है कि आईएसआई जो है आसिफ मुनीर की लंबे समय से कट्टरपंथियों को वहां बांग्लादेश की सत्ता सौंपना चाहती है, और शरीफ उस्मान हादी की जो ये केस है, इसकी हत्या के बाद मुनीर को हिंसा भड़काने का एक बहाना मिल गया है। हादी की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की और विरोध भारतीय दूतावास के बाहर शुरू हो गया। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि उसको पाकिस्तानियों ने मारा, यस, और ये आईएसआई ने मारा, आईएसआई की साजिश है। और बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिब्बुल हुसैन चौधरी ने कहा है कि हादी की हत्या एक पाकिस्तान की प्लानिंग के तहत हुई है। हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की और आईएसआई मुनीर दोनों एक्टिव हो गया। आईएसआई ने अपनी पुरानी सहयोगी जमाते इस्लामी, उसके छात्र और मदरसों से जुड़े संगठनों को आंदोलन के बैकअप देने के लिए उनको निर्देश दे दिया। ये सारी चीज जो ये हत्या हो रही है ना हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, ये पूरी चीज मुल्ला मुनीर ने करवाई है, मुल्ला मुनीर ने करवाई है। और बात यह है, इधर बात नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे भाई, कुछ कह रहा हूं, गहराई की बात कह रहा हूं, लोग समझते हैं मेरी बात। अर्नब गोस्वामी की बात दुनिया, देश के लोग सुनते हैं। देखिए, मेरी बात यह है कि जब हमें पता है कि आईएसआई हिंदुओं को मार रही है,